नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम आपको करा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु सम्मिलित है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या आपकी 60 दे रखी हो, ऊंचाई 180 दे रखी हो, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एक ठोस की ऊंचाई कितनी 120 है, वो क्या आपका शंकु है। तो पहले आप शंकु बना लीजिए। यह आपका शंकु है और इसकी जो हाइट है कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। और अर्धगोले की जो त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या दोनों की क्या है, समान है। और एक बेलन है जो इसकी तली को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार से आपका एक बेलन बन जाता है। और इस बेलन के अंदर इसको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर जो शेष पानी बचेगा उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, बेलन के आयतन में से हम शंकु और अर्धगोले के आयतन को हम घटा देते हैं, तो हमें शेष बचे पानी का आयतन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो है त्रिज्या जो है आपकी तीनों की ही समान है, अर्धगोले की और आपकी शंकु की और बेलन की, तीनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर के शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या आर। सब त्रिज्या क्या होगी आपकी, आर। और आर किसके बराबर है, आपका 60 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पर जो दे रखा आपके पास, शंकु की ऊंचाई आपके पास है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बेलन है उसकी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 120 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, बेलन के आयतन में से हम शंकु के और अर्धगोले के आयतन घटाएंगे। तो पहले यहाँ लिखते हैं जो कि हमें ज्ञात करना है, शेष बचे पानी का आयतन बराबर के बेलन का आयतन, ठीक है। और यहाँ पर शंकु का आयतन, शंकु का माइनस के शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो जो बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, एच हमने यहाँ पर कैपिटल मान लिए, माइनस के शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। क्योंकि आर का मान यहाँ पर सब में सेम है तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्या, पाई आर का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, एच बचेगा। यहाँ पर 1/3 ये एच बचेगा, स्मॉल एच। और यहाँ पर 2/3 और ये क्या बचेगा, एक आपका स्मॉल आर शेष रह जाएगा। अब क्या करते हैं, इनका मान लगा देते हैं। पाई का मान आप लगा दो 22/7, आर का मान 60 गुणा 60 हो जाएगा। एच बेलन की एच है, बेलन की एच का मान कितना, 180, 1/3 ऐसे रहेगा। 120 शंकु की ऊंचाई, 2/3 की त्रिज्या आपकी 60 है। इससे आप इसको काटोगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर पहले इसकी इससे गुणा कर ले रहे हैं, कितना होगा, 0 हो जाएगा। और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7, 40 ऐसी रहेगा। 20 दूनी 40 आपका ये हो जाएगा, 1 0 1 0 2 0 हो गए। 6 दूनी 12,
6 × 18 एक हाजिर का 19, 6 का ना 6 एक हाजिर का 7, यानी 792/7, 180 आपका ऐसे का रहेगा, 40 हो जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा आपका। घटाते हैं तो कितना होगा आपका 100 आ गया। जब हम 100 की इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो आपके इसके अंदर बढ़ जाते हैं बटा 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर की क्यूब में आया। हमें मीटर की क्यूब में याद करना है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं कि आपका 1 मीटर बड़ा होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1/100। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, तो 1/100 गुणा 1/100, यानी कि हमें 10 लाख से क्या करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी। तो 7920000 अपॉन के 7 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10 लाख डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या हो गया मीटर की क्यूब। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस वाले 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए। तो पहले हम 7 से भाग कर लेते हैं, जितना आंसर आएगा उसमें हम 2 से पीछे, जैसे 100 है तो 2 के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। ये आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर 792, साथी का ना 7 हो गया आपका, 9 हमने ऐसे उतार लिया, फिर साथी का ना 7 हो जाएगा आपका, 2 आएगा, 7 या 21 हो जाएगा आपका, 1 आ गया। ठीक है, इसमें पार नहीं जाएगा, पॉइंट लाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, साथी का ना 7 हो जाएगा, 3 आएगा, 7 चौक 28, आप इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, यानी कि 113.14 आपने इससे इसको काटा अपॉन के 100 है, तो पीछे से 2 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, चाहे 4 लिख दीजिए चाहे आप इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, ये मीटर की क्यूब। यानी अतः शेष बचे पानी का आयतन आपका इतना होगा, देख सकते हैं। अतः शेष बचे पानी का आयतन 1.131 मीटर की क्यूब है। अब तक की परीक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी टाइप का पूछा गया है, यानी ध्यान रखेंगे इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपका, उसमें क्या होगा, एक वस्तु से अगर पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो ध्यान रखेंगे दोनों का आयतन समान होगा। ये कंडीशन आप याद रखते हैं तो आपके 4 नंबर अवश्य पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में हमें उसे ढाल रहे हैं, बना रहे हैं। तो बेलन की हमें क्या याद करनी है, हाइट यानी ऊंचाई याद करनी है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी, पहले गोले की त्रिज्या तो लिखेंगे, गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या आपके पास लिखी हुई 6 सेंटीमीटर की, इसको आप कैपिटल R मान लीजिए। और बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो बेलन की ऊंचाई लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई h होगी। जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला आप इधर लगाएंगे और दूसरे वाले का आपको इधर लगाना है, दूसरी साइड बराबर के। क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, क्योंकि यदि एक वस्तु से पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बिना पिघले भी किसी प्रकार से निर्माण होता है तो दोनों का आयतन समान होगा। बेलन का आयतन बराबर के अर्ध गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन था पाई, यहाँ पर आर कैपिटल माना है, तो r²h, और ये क्या होता है 2/3 पाई r की क्यूब। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, r² का मान कितना 6, तो 6 की घात 2 गुणा h 2/3, इसके r का मान कितना 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, गुणा h, ये आप ऐसे रहने दीजिए, ये आपका गुणा में है और दूसरा भाग का हो जाएगा, आपका भाग का हो जाएगा। तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटा 3 ये है, और ये 6 आपके भाग में पहुंचाएंगे, आप काटेंगे इसको। ठीक है, यदि हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 करना 3, पॉइंट लगा 3 चौक 12,
3 दूनी 6, 3 का 3, 3 चौक 12, फिर इसको काटेंगे 3 का 3, 3 चौका 12, इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर ऊपर जो है अर्धगोला ना हो गया, गोला है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बना लीजिए, क्या बना लीजिए, 4 बना लीजिए, ठीक है। 2 बार जाएगा, फिर आप इससे इसको काट सकते हैं। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इसकी इससे गुणा करेंगे, 14 की 14 से करते हैं तो आपका कितना आता है 196, पीछे से 2 के बाद हम दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। अब इन दोनों के आपस में हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 नम 36, 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 4 का 4 3 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 का 6 और 9 का 9 और 1 का 1, ये 4 हो गया, 8 6 14 हो जाएगा। अब 9 और 7 16, 1 हासिल का 17 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 1 3 के बाद हमारे क्या लगेगा, दशमलव का चिन्ह लग जाएगा। तो 2.744 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई, बेलन की ऊंचाई। इस तरीके से बॉक्स में बंद करना और लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर है। ठीक, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका इसी प्रकार होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गहरा कुआं है, कुएं को खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी, यानी कि जिस मिट्टी को कुएं से खोद रहे हैं उस मिट्टी से हमें क्या बना रहे हैं, एक चबूतरा बना रहे हैं। तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा, और हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चित्र बनाना चाहो बना सकते हैं। यहाँ पर एक आपका ये बेलनाकार कुआं हो गया आपका, ठीक है, और इसकी मिट्टी निकालिए, मिट्टी निकालने के बाद एक चबूतरा इसके चारों तरफ बना दिया, ठीक है। तो कुएं का जो व्यास लिखा हुआ कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, यानी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। खोदने निकाली गई मिट्टी को फैलाकर इतने गुणा इतने का एक चबूतरा बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब चबूतरा होगा, चबूतरा घनाभ के आकार का होता है, उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। ऊंचाई हमसे पूछिए तो ये लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। क्या लिखेंगे, चबूतरे की लंबाई 22 मीटर, ठीक है। इसको आप मीटर कर लीजिए, क्योंकि सब मीटर में तो आपका मीटर में जाएगा, ठीक। चबूतरे की चौड़ाई ये आपकी एल हो गई, ये बी हो गई, कितना हो गया आपके पास 14 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चबूतरे की ऊंचाई वो आपकी क्या होगी, एच होगी, ठीक है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसका आयतन एक तरफ, दूसरे का आपका एक तरफ, तो यहाँ लिखेंगे चबूतरे का आयतन, क्योंकि चबूतरा कैसे आकार का, घनाभ के आकार का, तो आज लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं घनाभ का चबूतरे का, बराबर बेलनाकार कुएं, वह जो होता है बेलन की आकृति का होता है, बेलनाकार कुएं का आयतन, ठीक है। तो चबूतरा कैसा है, चबूतरा की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। तो यहाँ पर मान लगा देंगे, ये आपका 22 लगा दो, ये 14 लगा दिया, h हमें ज्ञात करनी है, पाई का मान 22/7, r हमारे पास 7/2 गुणा 7/2, और जो कुएं की ऊंचाई है वो कितनी है, यहाँ पर 20 लिखी हुई है, यहाँ पर लिख देना चाहें कुएं की ऊंचाई h बराबर के 20 मीटर, ठीक है। तो जो भाग में है उसको हम गुणा में पहुँचा देते हैं, 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 20 बटे 22 गुणा 14, ठीक है, और ये बटे में 7 है, 7 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। तो 22 से तो आपका 22 कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, इससे आपका ये कट गया, 2 से काटेंगे 2 ढाई 20, इससे से काटा कितना हो गया 5 हो गया। तो आपके पास क्या बचा, h की वैल्यू बची 5/2, 2 से हम इसको भाग कर देते हैं तो 2.5,
h बराबर 2.5 मीटर। तो लिख सकते हैं अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन, बीमारी दे रखी है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ है और घनाभ बनाने के लिए हमें 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो हमें चांदी के जो सिक्के हैं उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अगर एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु का निर्माण होता है तो दोनों का आयतन समान होता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर घनाभ की लंबाई कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई b बराबर 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई यानी h बराबर के 3.5 सेंटीमीटर। इससे क्या बना रहे हैं, एक चांदी का सिक्का बना रहे हैं और जो सिक्का होता है वो होता है व्यास, वो बेलन के आकार का। तो उसका व्यास जो दे रखा है कितना 1.5, लिखेंगे सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास जो है हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर है। और अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर आपके 2 जीरो आ जाएंगे। तो आर की जो वैल्यू है कितनी आएगी 175/200, 5 से काटते हैं 5 चौको 20, जीरो आ जाएगा, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। जो आर की वैल्यू हमारे पास आई वो हो गई 7/8। तो यहाँ पर जो मोटाई दे रखी है सिक्के की मोटाई, सिक्के की मोटाई यानी h बराबर के 2 मिलीमीटर। बाकी देखेंगे सब चीज़ सेंटीमीटर में है तो इसे हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 से भाग करना पड़ेगा। जब 10 से भाग करेंगे पीछे एक जीरो है तो पॉइंट आपका 1 के बाद आ जाएगा यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करने है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर, क्योंकि हम घनाभ से बेलन बना रहे हैं, संख्या पूछेगा तो जिस वस्तु से बना रहे हैं उससे ऊपर जो वस्तु बनकर आ रही है उसको नीचे यानी उसका आयतन नीचे। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन बटे सिक्के या सिक्कों का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर जो घनाभ है, घनाभ यानी L इंटू बी इंटू एच, इसका आयतन ही होता है। और जो सिक्का कैसा होता है बेलन के आकार का होता है, ध्यान रखेंगे πr²h। ठीक है, अब इसका हम मान लगा देते हैं। तो हमारे पास जो L का मान है 5.5 है, गुणा B का मान 10 है और H का मान 3.5 है। पाई का मान लगाएंगे 22/7, R का मान 7/8, स्क्वायर तो 2 बार लिख लेंगे 7/8 और H का मान 0.2। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हम हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, और एक 7 से एक 7 को हम काट देते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 5.5 और उसकी हम अगर 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 55 गुणा 35 हो जाएगा। हमारे पास 22 बचेगा, गुणा 7 बचेगा और ये 2 बचेगा। और ये जो 8 है आपके कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। 8 गुणा 8, यदि हम 7 से काटते हैं 7 पंजे 35, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 2 से आप इसे काटोगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटोगे 2 बार जाएगा। यहाँ कितना बचा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 8। ठीक है, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, गुणा 2 गुणा 8 और 25 दूनी 50 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा और एक जीरो आपका ये आ गया। कितने हो गए 400 हो गए। लिख सकते हैं अतः चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी है 400 है। करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ आपका पानी पीने
वाला एक ग्लास है, उसकी जो हाइट है कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और शंकु के छिन्नक के आकार का दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास आपके पास दे रखा है। इसकी धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, यानी कि उसका हमें आयतन ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर चित्र बना सकते हैं या बिना बनाए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हम पहले गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, गिलास के ऊपरी सिरे का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी चाहो तो छोटा सा गिलास यहाँ पर हम बना के दिखा देते हैं। ये गिलास है आपका, और ये किस आकार का है, ये आपका छिन्नक के आकार का है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर। ऊपरी व्यास आपका 14 व्यास है, और नीचे का व्यास आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर व्यास है, सॉरी। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, गिलास के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, और जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी, 2 से काट देंगे तो r1 बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब निचले सिरे का व्यास आपका 2 दे रखा है, इसकी त्रिज्या याद करेंगे, लिखेंगे गिलास के निचले सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास के निचले सिरे की त्रिज्या, इसको क्या लेंगे, R2 लेंगे, क्योंकि ये छोटी होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 1 हो गई। अब जो गिलास का जो आपका आकृति होती है वो छिन्नक की आकृति होती है, और गिलास के छिन्नक का आयतन देखेंगे, क्योंकि गिलास का शंकु के छिन्नक के आयतन जो होता है वही गिलास के छिन्नक का आयतन कहलाता है आपका। तो लिखेंगे गिलास की धारिता, यानी इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, गिलास की धारिता, यानी आयतन भी धारिता को कह देते हैं, यानी कि 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस के r1 r2। ठीक है, तो आपका 1/3 ऐसे रहेगा, और आपका पाई का मान 22/7 लगा देते हैं, h का मान आपके पास 14 है, r1 का 2 का स्क्वायर r2 1 का स्क्वायर प्लस के 2 गुना 1 हो जाएगा आपका। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसकी से गुणा करेंगे, 22 दूनी 24/3, तो ये रहा 2 का और 4 हो गया, प्लस के 1 और 2 का ना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 44/3, तो ये रहा 4 1 5 और 2 7, गुणा करेंगे 7 चौक 28 7 चौक 28 29 और 1 3। चाहो तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, ये इसको हम संयुक्त भिन्न में इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले भाग कर लेंगे, 308 है, 3 का ना 3 3 दूनी 6, तो 2 कितना होगा, 102 सही, 2/3। ये क्या होगा, गिलास का आयतन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक तुर्की टोपी शंकु के आकार के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे, जो खुला हुआ सिरा है उसकी जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जो ऊपरी सिरा है उसकी त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो इसमें जो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल है, यानी जिससे टोपी बन रही है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से आपकी ये तुर्की टोपी है। जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी है, 15 हो गई। जो आपका आंतरिक व्यास वो त्रिज्या है वो आपकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जो ऊपरी सिरा है, जो बंद सिरा है इसका, उसकी त्रिज्या दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर खुले सिरे, टोपी लिख लो या तुर्की टोपी, खुले सिरे की त्रिज्या उसको हम R1 लेंगे, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या वो हो जाएगी आपकी R2, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। और जो तिर्यक ऊंचाई है
तिर्यक ऊंचाई h बराबर नहीं लेंगे, l होती है तिर्यक ऊंचाई, वो कितनी है आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है, तुर्की टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो जो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई एल R1 प्लस के R2, और क्या है यहाँ पर जो इसका सिरा ऊपरी सिरा क्या है बंद है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई R2 का स्क्वायर, यानी ऊपरी सिरा क्या आपके पास R2 है जो बंद है, तो इसलिए R2 का स्क्वायर, नहीं आधार का क्षेत्र इसके अंदर जुड़ जाएगा। आधार कौन सा है, ऊपर वाला सिरा है आपका। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर L R1 प्लस के R2 प्लस के R2 का स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ पर जो पाई का मान हमें लगाना है 22/7। ठीक है, और L का मान कितना आपके पास 15 दे रखा है, और R1 आपके पास 10 है, और R2 कितना आपके पास 14 है, और R2 4 है आपका। ठीक है, तो 22/7 ये रहेगा, 15 ये होगा, 10 और 4 को हम जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 14, और 4 का कितना होता है आपका 16 होता है। तो 22/7 ऐसे रहने देंगे, 15 चौका 60, हासिल लगे 6, 15 15 15 6 21 210, तो ये हो गया। तो 22/7 दोनों को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 226। अब क्या करनी है, 22 की 226 के साथ गुणा कर देते हैं, 226 गुणा 22, 2 छिका 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 5 4 वही चीज़ आ जाएगी 2, और 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 4 9 कितना हो गया आपके पास 49 72/7। इसको भी हम संयुक्त भिन्न में लिख लेंगे, 7 से काटते हैं क्योंकि बटे में 7 है, 7 7 49 हो जाएगा, 7 ही का 7 हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 बचेगा, 0 लगा लेंगे, कितना आया आपका 710 सही 2/7, यानी 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और लास्ट में एक हिंदी की लाइन अवश्य लिखें, क्या लिखें, अतः तुर्की टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अवश्य कर लें। धन्यवाद।